हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बच्चों की रेगुलर डिमांड रहती है कि सर बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए कैसे मैनेज करें, समझ में नहीं आता। एक तरफ स्कूल का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर है, दूसरी तरफ मेरा सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना। समझ नहीं आता किसको कितनी तवज्जो दूं। देखिए, जिस सिचुएशन में अभी आप खड़े हो, अक्टूबर का टाइम है, जैसे जैसे आपका टाइम पास होगा वैसे वैसे बोर्ड्स का प्रेशर बढ़ता रहेगा। साथ साथ आपके दिमाग में ये भी है कि 13 अप्रैल को आपका एनडीए का पेपर भी है। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। इन सजेशंस वैसे तो एक और सॉल्यूशन भी है अपने पास। अभी हमने क्लास 12th का भी सिलेबस प्लस में एनडीए का सिलेबस के लिए एक बैच ऑलरेडी निकाल दिया है, जिसमें जो एकेडमिक्स वाला पोर्शन है वो आपको साइंस एंड फन की टीम पढ़ाएगी। मेरे हिसाब से आज की डेट में भारत देश में शायद ही कोई बच्चा होगा जो साइंस एंड फन के बारे में ना जानता हो, आशु सर को ना जानता हो। एंड जो अपना एनडी वाला पोर्शन है वो अपनी लर्न विद सुमित की कंप्लीट टीम पढ़ाओगे। दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, दोनों मिलकर बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये बैचेस अपने लॉन्च हो चुके हैं, आप अपनी ऐप में जाकर इन बैचेस को चेक भी कर सकते हैं। राइट, तो उसमें आपको सारी प्रॉब्लम्स वैसे सोल्व हो रही हैं, दोनों चीजें आपकी पैरेलली चलती रहेगी। मेरा कहना आपसे ये है कि टिल दिसंबर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका जो एनडीए पे जो आप टाइम दे रहे हो वो अप्रोक्सीमेटली टोटल स्टडी का आप 60% तक दे सकते हो, 40% आप बोर्ड्स के लिए फोकस कर सकते हो। वहीं पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब मार्च में जब तक आपके पेपर चलेंगे, इट शुड बी लाइक 90-10। 90% आपको बोर्ड्स पे देना चाहिए, 10% आपको एनडीए पे देना चाहिए। जब आप बोर्ड्स की पढ़ाई से बोर हो जाओ उस टाइम पे आपको एनडीए की पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। यहां पे आप अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हो। बहुत सारा बच्चा ऐसा हो सकता है इसका बोर्ड ज्यादा वीक हो तो वो इसको स्वाइप भी कर सकता है या फिर और अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज अपनी बढ़ा कम सकता है। राइट, और जैसे फिर मार्च खत्म हो जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15 दिन से लेके 1 महीने का टाइम होगा, डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप अपनी एनडी की प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई क्रैश कोर्स भी उस टाइम पे लगा देंगे या फिर ये जो कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं इनको भी आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉक्स वगैरह सब लगा सकते हो। देखो, जब आपको क्लास 12th के साथ साथ एनडीए भी तैयार करना है, आपका एम कुछ बड़ा है कि भाई मैं क्लास 12th पास करूं, साथ साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी के रास्ते मेरे लिए खुले हो, तो बस सी बात है एफर्ट्स भी थोड़े से ज्यादा लगेंगे, वो एफर्ट्स आपको करने हैं। इसी चीज को हम जो अपने बैच में मैंने बताया कि जिसमें हम क्लास 12th के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्लस में बोर्ड्स भी पढ़ा रहे हैं, वो अब ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी क्लासेस ले पाओगे, बिकॉज रोज की 4 क्लासेस यहां पर है और रोज की 4 क्लासेस यहां पर है। तो ये तो नहीं हो सकता कि रोज की रोज 8 क्लासेस ले लो उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लो, वैसा पॉसिबल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको स्मार्ट बनना है। आपको देखना, अगर आपका मैथमेटिक्स एनडी का ठीक है तो उस पर कम टाइम दो, आपका जीएटी ठीक है तो उस पर कम टाइम दो। आपको अपने अकॉर्डिंग स्मार्टली एक्ट करना है, बिकॉज क्लास 12th में रहते रहते आप एनडी का 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आप तैयारी पर्टिकुलरली इस टाइम पे कर रहे हो तो वो इंपॉसिबल है, आप नहीं कर पाओगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको स्मार्ट एक्ट करना है। आपको लगता है कि इंग्लिश में आप ऑलरेडी एवरेज हो तो उसमें आप और ज्यादा टाइम मत लगाओ। आपको लगता है साइंस आप कर लोगे, लास्ट में कर लोगे तो उस पर टाइम मत लगाओ। मैथमेटिक्स आपको लगता है क्लास 11th बस रिवाइज करनी है, 12th तो मेरी सही चल रही है तो उसके साथ साथ आप मतलब वो चीज कर लो। क्लास 12th के जो टॉपिक्स आप कर रहे हो उसके साथ साथ आप एनडी की वही वाले सेम टॉपिक्स के पीवाईक्यूज लगा लो, तो आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। बेस्ट रहेगा कि जो क्लास 12th में अभी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसी का ही आप एनडी वाला पोर्शन भी लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी किसी टाइप की कोई जरूरत हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जिस भी तरीके से हो सकता है। अब तो कोर्सेज निकाल दिए हैं, मोस्ट अफोर्डेबल निकाल दिए हैं, सब बेहतरीन नहीं होगा, आप बस मेहनत करते हो। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।